कभी सोचा है अगर दुनिया में रंग होते ही नहीं तो कैसा होता? रंग ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होते हैं, बल्कि ये डिजाइन और हमारी रोज की जिंदगी का आप कह सकते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। रंगों में ना एक गजब की ताकत होती है। मतलब वो किसी की भी नज़र एक खास चीज़ पर खींच सकते हैं, एक मूड बना सकते हैं, चाहे वो खुशनुमा हो या उदास। और जैसा कि यहाँ लिखा है, बिना एक शब्द कहे ये बहुत कुछ बता सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से रंग एक साथ अच्छे लगेंगे और कौन से नहीं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं कलर थ्योरी। और मजे की बात यह है कि आर्टिस्ट और डिजाइनर्स तो इसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसे कोई भी सीख सकता है। एक बार इसे समझ लिया तो रंगों का इस्तेमाल और भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो चले फिर, आइए कलर थ्योरी की दुनिया में चलते हैं और शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बातों से। स्कूल की आर्ट क्लास तो याद होगी, जहां हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रंगों के बारे में सीखा था। अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि कलर थ्योरी की थोड़ी बहुत जानकारी तो पहले से ही है। वही लाल और पीला मिला तो बना नारंगी, पीला और नीला मिला तो हरा, और नीला और लाल मिलकर बन गया बैंगनी। और अगर हम इन रंगों को भी आपस में मिलाते जाएं तो हमें बीच के और भी शेड्स मिलते हैं, है ना? जैसे कि लाल नारंगी या फिर पीला हरा। और जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो बन जाता है हमारा पूरा का पूरा कलर व्हील। ठीक है, तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर रंगों की असली ताकत को समझना है तो इन 3 शब्दों को जानना बहुत जरूरी है: ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। सच कहूं तो यही वो चाबी है जिससे रंगों की पूरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। तो शुरुआत करते हैं ह्यू से। ये सबसे आसान है। ह्यू का सीधा सा मतलब है कलर या रंग, जैसे लाल, नीला, पीला। ये कलर व्हील वाले हमारे सबसे प्योर रंग होते हैं। इसके बाद आता है सैचुरेशन। इसका मतलब होता है किसी रंग की इंटेंसिटी या कह लीजिए उसकी चमक। जैसे एक बिल्कुल चटक वाइब्रेंट लाल रंग है और दूसरी तरफ एक फीका सा धुंधला सा लाल रंग। बस यही फर्क सैचुरेशन का है। और आखिर में है वैल्यू। इसका लेना देना इस बात से है कि कोई रंग कितना डार्क है या कितना लाइट। मिसाल के तौर पर एक गहरा नीला रंग और एक हल्का आसमानी नीला, आप इसे काले से सफेद तक का एक स्केल समझ सकते हैं। असली मजा तो तब आता है जब ये तीनों ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू एक साथ काम करते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें एक ही रंग के न जाने कितने शेड्स मिलते हैं। एक गहरे लाल भूरे रंग से लेकर हल्के पेस्टल गुलाबी तक, सब कुछ। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इन सब का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल दिखने वाली कलर स्कीम कैसे बनाई जाए? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ पहले से टेस्ट किए हुए फॉर्मूले हैं। इन्हें कहते हैं कलर हार्मनी, और इसके लिए हमें चाहिए होगा सिर्फ हमारा कलर व्हील। सबसे आसान फॉर्मूला है मोनोक्रोमैटिक। आसान इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ह्यू यानी एक ही रंग का इस्तेमाल होता है। बस कलर व्हील पर कोई एक रंग चुन लीजिए और फिर सैचुरेशन और वैल्यू को घटा बढ़ाकर अलग अलग वेरिएशन बनाइए। और बेस्ट पार्ट, ये रंग हमेशा एक दूसरे से मैच करेंगे, गारंटी है। फिर आती है एनालॉगस कलर स्कीम। इसमें हम कलर व्हील पर एक दूसरे के बगल वाले रंग उठाते हैं। जरा सोचिए, जैसे सूरज डूबते वक्त के रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, या फिर किसी शांत जंगल के रंग, हरा और नीला। इन फॉर्मूलों को बस एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखें और फिर अपनी क्रिएटिविटी को काम पर लगाएं। कॉम्प्लीमेंट्री रंग ये व्हील पर एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं, जैसे नीला और नारंगी, या फिर वो क्लासिक कॉम्बिनेशन लाल और हरा। हाँ, इन्हें बहुत ज़्यादा सिंपल लगने से बचाने के लिए इसमें हल्के, गहरे या डीसैचुरेटेड टोन्स जोड़कर थोड़ी वैरायटी ला सकते हैं। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम का एक और मज़ेदार वर्जन है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें हम एक बेस कलर लेते हैं और उसके ठीक सामने वाले रंग के बजाय उसके अगल बगल वाले 2 रंगों को चुनते हैं। इससे होता यह है कि कॉन्ट्रास्ट तो मिलता ही है, साथ में हमारे पैलेट में रंग भी ज़्यादा हो जाते हैं। ट्राइडिक कलर स्कीम में 3 रंगों का इस्तेमाल होता है और ये तीनों कलर व्हील पर बराबर दूरी पर होते हैं, जिससे एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता है। ये कॉम्बिनेशंस काफ़ी बोल्ड और वाइब्रेंट होते हैं, खासकर प्राइमरी या सेकेंडरी रंगों के साथ, तो इन्हें इस्तेमाल करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर हैं टेट्राडिक स्कीम्स। ये कलर व्हील पर एक रेक्टेंगल या आयत बनाती हैं। इसमें एक नहीं बल्कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला सबसे अच्छा तब काम करता है जब एक रंग को डोमिनेट करने दिया जाए और बाकी के रंग सिर्फ एक्सेंट की तरह काम करें।
तो चलिए, अब जब ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए हैं तो कुछ आम गलतियों और उन्हें सुधारने के तरीकों पर भी नजर डाल लेते हैं। कभी कभी कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें साथ में रखने पर वो आंखों में चुभते हैं, जैसे वाइब्रेट कर रहे हों। इसका हल बहुत आसान है। बस किसी एक रंग को पकड़िए और उसकी लाइटनेस, डार्कनेस या सैचुरेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए। कई बार हमारे कलर पैलेट को बस हल्के से कॉन्ट्रास्ट की ही जरूरत होती है। रंगों का इस्तेमाल करते समय बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है, और सबसे पहले आता है रीडेबिलिटी, यानी टेक्स्ट हमेशा पढ़ने में आसान होना चाहिए। इसके लिए काले, सफ़ेद और ग्रे जैसे न्यूट्रल रंगों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। ये रंग आपके डिज़ाइन को एक तरह का बेस देते हैं, जिससे बाकी रंगों को चमकने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अब जब ये सारे नियम पता हैं तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी खूबसूरत कला पैलेट बनाने की इंस्पिरेशन आखिर आएगी कहाँ से? देखिए, हर रंग ना एक मैसेज देता है, तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट का टोन क्या है, और फिर उसी हिसाब से कलर पैलेट चुना जाए। जैसे ब्राइट कलर्स अक्सर एक मज़ेदार या मॉडर्न वाइब देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ डीसैचुरेटेड रंग ज़्यादातर बिजनेस लाइक या सीरियस लगते हैं। कलर स्कीम्स के लिए आइडियाज़ तो हर जगह मिल सकते हैं, एड और ब्रांडिंग से लेकर फेमस आर्ट तक में। असल में जो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो भी अपने आसपास की दुनिया से इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारे चारों तरफ रंग ही रंग हैं। हो सकता है शुरुआत में इनका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अब शायद ऐसा नहीं होगा। बस एक्सपेरिमेंट करते रहना है और कलर थ्योरी के इन रूल्स को याद रखना है। तो अब जब ये सारे फॉर्मूले पता हैं, तो सोचिए, अगली बार जब कोई कलर पैलेट चुनेंगे तो वो दुनिया को क्या मैसेज देगी।